Hello everyone, welcome to ExamWhat. My name is Ayush Singh and I am teaching Indian Government and Politics of the code PGQP42. So I hope everyone is fine at their ends. आपकी तैयारी अच्छी चल रही है. PG CUET की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं. हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं. इट्स लाइक 15 फेब से सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है PGQP42 का, जिस बैच में आपको कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सब हम देने वाले हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हैं तो काइंडली ज्वाइन ExamWhat. साइमल्टेनियसली इस टाइम दो चीज़ें चल रही हैं. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ईशान सर पढ़ा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ. वी बोथ आर एनरोल्ड इन JNU. ऑल राइट, सो नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of Feb. तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं. ऑल्सो आज हम एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का, जिसे हम शेड्यूल्स बोलते हैं. सो प्लीज़ डू नॉट वरी. इस छोटे से पार्ट को कवर करने के लिए आज हम फ्री वीडियो लेक्चर लेके आए हैं आपके पास, शेड्यूल्स. इस पार्ट में लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत ईजी पार्ट है, बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ के रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला. सो लेट्स बिगिन विद इट. शेड्यूल्स होते क्या हैं? All right, schedules are a part of Indian Constitution which have details that are not mentioned in the articles. All right, why am I saying that? Schedules वो part है to avoid the uneasiness, bulkiness of the Constitution. अगर हमें अपने Constitution हमारा बहुत heavy ना हो जाए, इसलिए schedules को include किया गया. और also एक ये तरीका भी है schedule को बोलने का कि schedule को कई बार amendments करे जाते हैं, तो सिर्फ schedule में एक छोटा सा amendment कर दिया जाता है तो इट्स लाइक काम हो जाता है. हमें पूरा का पूरा आर्टिकल रिवाइज नहीं करना पड़ता. टू अवॉइड द अनईजीनेस, टू मेंटेन द ईजीनेस, बल्किनेस अवॉइड करने के लिए शेड्यूल्स ऐड करे गए थे. याद रखने वाली बात यह है कि 8 शेड्यूल्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. एंड एक चीज़ और याद कर लीजिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. जैसे कि अभी थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट है, फोर्थ पार्ट में DPSP है. उस टाइम पे इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. ये लिखा हुआ है. बट विद टाइम अमेंडमेंट्स के साथ साथ 25 पार्ट्स हो चुके हैं और शेड्यूल्स बढ़ चुके हैं, 12 हो चुके हैं. आज हम फर्स्ट से लेके 9 शेड्यूल तक की बात करेंगे. 10, 11, 12 आपका होमवर्क है. कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने उन्हें पढ़ा या नहीं. कोई डाउट है प्लीज कीप इन द कमेंट सेक्शन. विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई. थैंक यू. ऑलराइट, बिगिनिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल. इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन रिमेंबरिंग इज SUT. All right, first is equals to SUT. If you just remember this thing, you'll not forget. SUT means states and union territories. ये दोनों चीजें अगर आपको याद हैं आप नहीं भूलेंगे. So first schedule SUT, that means first is SUT, states and union territories. If you remember this, first schedule गलत नहीं करके आएंगे आप. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, पीछे की कहानी जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रहना चाहिए. ऑल राइट, सेकेंड शेड्यूल की तरफ हम बढ़ते हैं. सेकेंड शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ ऑल दीज पोस्ट. आप एक बार इन पोस्ट को ध्यान से देख लीजिए. गौर करने वाली बात यह है कि इस पोस्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर भी इंक्लूडेड हैं. इस बात पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं बार बार, मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल याद कर दीजिए. सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स आते हैं इन सारी पोस्ट के. इन सारी पोस्ट को एक बार नजर घुमा लीजिएगा. इन पे कभी ऐसा नहीं आता कि कोई एकदम डिटेल पूछ लेगा कि ये पोस्ट सेकेंड शेड्यूल में है या नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इट कंटेन्स अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स, एंड इसमें प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स भी है इंक्लूडेड. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड शेड्यूल. इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन फॉर all these union ministers, parliament election candidates, member of parliaments, etc etc. अब जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी 2 मिनट पहले कि सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स आर इंक्लूडेड, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज नॉट इंक्लूडेड. ये बात ध्यान रखिएगा कि थर्ड शेड्यूल में नहीं है. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो ओथ है एंड एफर्मेशन है उसके लिए अलग से आर्टिकल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. कौन सा आर्टिकल है ढूंढिए. बट जानने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट यहाँ पे, गवर्नर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है थर्ड शेड्यूल में. सो डू रिमेंबर दैट. फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एफर्मेशन. सेकेंड शेड्यूल अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स. सो ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, भूलिएगा मत. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. Fourth schedule, it contains the provision in relation to allocation of seats for states and union territories in the Rajya Sabha.
अब आपने याद करा है फर्स्ट क्या है, SUT, फोर्थ क्या है, SUT/RS, एलोकेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। बस इतना याद करना है, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए, पर ऑब्जेक्टिवली आपको सही करना आना चाहिए। इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। ऑलराइट, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा डिसाइड करते हैं, दैट्स द फोर्थ शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ शेड्यूल, इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑल राइट, तो फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजंस है रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिसाइड कैसे होते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं प्रेसिडेंट के थ्रू डिसाइड होते हैं, उसके कई क्राइटेरिया होते हैं, वो सब कुछ नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाता है कि फिफ्थ शेड्यूल में आता क्या है। ऑल राइट, दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, फिफ्थ शेड्यूल में AM/PM नहीं आते हैं। AM/PM सुना होगा आपने, टाइम होता है ना 8 AM 8 PM, बट जानने वाली बात क्या है, हम AM/PM नहीं, यहाँ पे हम AM/TM की बात कर रहे हैं, ठीक है। AM/PM को हटाते हुए AM/TM की अगर बात करें, AM/TM मतलब आसाम, A फॉर आसाम, मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, and last M is Mizoram. All right, so AM/TM means आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं फिफ्थ शेड्यूल में, उसमें AM/TM इंक्लूडेड नहीं है। बस इतना याद रखना है कि उसमें AM/TM इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ शेड्यूल में, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ AM/TM। क्यों बताया, अब समझ में आया आपको कि सिक्स शेड्यूल में याद रखना है कि सिक्स शेड्यूल में AM/TM इंक्लूडेड हैं। A फॉर आसाम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर मिजोरम। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको सिक्स शेड्यूल आप कभी गलत नहीं करके आएंगे। लोग फिफ्थ और सिक्स में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब गलत करके आ जाते हैं, बट ये गलत नहीं होना चाहिए। सिक्स की जगह फिफ्थ लगाइएगा, फिफ्थ की जगह सिक्स लगाइएगा, ये नहीं होना चाहिए। AM/TM सिक्स शेड्यूल में इंक्लूडेड है, दिमाग में बैठा लीजिए ये बात। आगे बढ़ते हुए सेवन शेड्यूल, सेवन शेड्यूल कंटेन्स द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंस लिस्ट। आपको अगर पता हो कि हमारे सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट दी गई हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें वो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बनाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंस हमारा फेडरलिज्म एसिमेट्रिक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर है, कनाडा से ऑप्ट किया गया है ये फीचर सेंट्रलिज्म का। एक चीज़ यहाँ पे याद कर लीजिए, एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म is opted from Canadian Constitution, that is because ये आपको एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, कई बार आ जाता है कि एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का फीचर या क्वेसाई फेडरलिज्म का फीचर कहाँ से ऑप्ट किया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, मैं ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों लेके आया, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती हैं, बट अगर दोनों के लॉज कन्फ्लिक्टिंग है तो द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि हमारे वहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। याद रखिएगा, इस चीज़ को मत भूलिएगा। सेवन शेड्यूल में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के चलते हुए कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई दो सब्जेक्ट्स पे कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स या रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती हैं, स्टेट और सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है वो प्रिवेल करेंगे। कुछ बहुत रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चलती है, बट उन बातों पर ना जाते हुए फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि सेंट्रल सेवन शेड्यूल कंटेन करता है तीनों लिस्ट को, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ऑल राइट, कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं मैंने। सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, 100 हैं, किसी में 52 हैं, किसी में 32 हैं, बट जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे यूनियन लिस्ट में डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन से एक है, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज एंड कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में बिठा के रखने हैं।
इनसे ज़्यादा बहुत कुछ आता नहीं है, बट फिर भी आपको अगर एक बेसिक जस्ट आइडिया होगा तो अगर आ भी जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं 8th शेड्यूल पे। 8th शेड्यूल कंटेन्स द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस का जिक्र है, ये चीज़ आप गलत मत करिएगा। लैंग्वेजेस का जिक्र किस शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल, एकदम सही टिक करके आइएगा। कभी भी ये पूछा नहीं जाएगा कि कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, हालांकि मैंने आपके लिए दे दी है नॉलेज के लिए, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इतनी सारी लैंग्वेज 22 लैंग्वेज इंक्लूडेड है, बट एक बार भी ये नहीं आया है कि क्वेश्चन, जब तक मैंने कुछ दिन भी क्वेश्चन देख रखे हैं कि कौन सी लैंग्वेज है या कौन सी लैंग्वेज नहीं है, ये कई बार आता है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है किस शेड्यूल में, दैट्स 8th शेड्यूल। ऑल राइट, 9th शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। 9th शेड्यूल डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील with land reforms and evolution of zamindari system. It also deals with acts and regulations of the parliament dealing with other matters. सिंपल सी बात है, जमींदारी क्या कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं? एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इतना याद है। 9th शेड्यूल आप गलत नहीं करके आएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, उसमें कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था? 9th शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट नेहरू जी लेकर आए थे, या नेहरू जी की गवर्नमेंट लेके आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1951 में 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। हालांकि इस शेड्यूल में, अमेंडमेंट एक्ट में कई सारी चीज़ें थी, बट आपको मेनली ये रखना है कि 9th शेड्यूल में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था, 9th शेड्यूल में अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था। अगर आप ये याद रख रहे हैं तो आप गलत करके नहीं आएंगे। अब फर्स्ट से लेके 9th शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया है। 10th, 11th, 12th आपका होमवर्क है, बट फिर भी मैं आपको एक हिंट दे दूंगा और आप पढ़ के आइएगा। 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है। 11th शेड्यूल, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है। एंड 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है। तो इन तीनों अमेंडमेंट एक्ट से ये तीनों शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, क्योंकि ओरिजिनली 8 थे, विद अमेंडमेंट्स 12 हो गए। किस अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा ऐड किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया। 10th, 11th, 12th बहुत ईजी है, आपको पता भी होंगे, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ताकि आप भी कुछ पढ़ के आइए। 1st से 9th तक हमने रिवाइज करा दिए हैं, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्जाम वर्ड को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नॉलेज इंक्रीजेज व्हेन शेयर्ड। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।